I will come to Turkmenistan too. I love Turkmenistan to visit. Hinjafani padlon Hinglistani sar pe lal do पैरों से फिर पे दिल है पाकिस्तानी I love you Pakistan. तो ये वाला पहला था ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जिसके अंदर हम आए हैं। ये था कॉस्मन ऑटलर। अब हम तोशकंद जाएंगे। दो 2018 तक इन मेट्रो स्टेशंस की पिक्चर्स लेना मना था। ज़्यादा रश नज़र आया है इस स्टेशन के ऊपर, मतलब अली शेर के ऊपर, वरना हमें इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आया। बड़े खाली खाली थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें हर जगह पे यहाँ पे रश नज़र आ रहा है। लाइन थी इसी स्टेशन के से रेड लाइन में जा रहे हैं और हमारा अगला स्टॉप है चाइलंजर। और अच्छा एक चीज़ ये है कि अभी तक जो हमने एक टिकट ली थी 1400 सोम, जिसको 15 सेंट के करीब बनता है, उसी के अंदर ही अभी तक हम सारा जो है ना एक टिकट के अंदर ही सारा कुछ ये वाला जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि जब तक आप ये एग्ज़िट नहीं हो जाते किसी स्टेशन से, उस वक्त तक आपकी टिकट जो है ना वो वैलिड रहती है। Of historical places here, for example, Samarkand, Bukhara. Yes. There are a lot of ancient places and there are very, very multitudinous and beautiful. Yes, yes. What about our national foods? Do you like it? No? Today is my first day, so first day? Yeah. So I will definitely taste pulao. Pilav, yeah. Pulao. Pilav, shashlik. I think after Challenger, I will go to TV Tower site, and then there is a Palau Center. I will visit Palau Center. There are a lot of that kind of centers here. Any recommended place? No, I don't know. You know, there are a lot of that kind of places. If you say from outside some kind of chai khana, Chai khana. Chai khana in like in Chor Bazaar? Yeah. Yes. और ये था मुस्तक़लिक मैदानी इंडिपेंडेंस स्क्वायर जिसके नाम पे थी तक दिक मैदानी। ये ए नहीं है, ये डी के माने में आता है। यहाँ पे हमने जाना है बदोमजर। ये काफ़ी लंबी है इसकी इंटरसेक्शन, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। अभी हम रेड लाइन थे और रेड लाइन से भी हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन। तो दोस्तों हम ताशकंद टीवी टावर जो है ना उसके करीब पहुँच गए हैं। ये 375 मीटर इसकी हाइट है
और ये दुनिया का 11वां बड़ा टीवी टावर कहा जाता है। इसके दरमियान में जो ऑब्ज़र्वेशन डेक है वहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर ये जगह सारी फ्लैट है तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें इसके ऊपर जाना गर्मियों का फील बेहतर नहीं हो रहा था, उस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। 91 नंबर बस का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हमें चोरसो बाज़ार लेके जाएगी। हम वापस मैं इस नक्शे को कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नक्शा अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मुझे समझ आता है फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। और मैंने सुना था कि यहाँ पे तो गूगल मैप तो बेहतर नहीं चलता, लेकिन मुकम्मल तौर पर गूगल मैप के ज़रिए हम कर रहे हैं। ये 2 स्टार कहते हैं। मेरा चोरसो मार्केट आने वाली है, इनसे हमने टिकट लिया था तो इन्होंने मुझे बताया है कि जी अगला स्टॉप जो है ना वो चोरसो माल है और उससे अगला चोरसो मार्केट है जहाँ पे मैंने उतरना है। मेरे पास कोले एक तरह का है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अब हमने चोरसो मार्केट जाना है। तो चोरसो मार्केट यहाँ से 700 मीटर यहाँ से हम जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो चोरसो मार्केट वो सामने नज़र आ रहा है। एक्चुअली उसका रास्ता देख लेते हैं कि किस तरफ से है। Where from? पाकिस्तान, Oh, Lahore. फैसलाबाद, मेन I was Uzbek. उज़्बेक। Persian. ओके ओके। और मेन चोरसो बाज़ार दिस वे Bazaar? बाज़ार All bazaar. All bazaar. वही जो है ना चोरसो बाज़ार है, लेकिन मैंने जो है ना जो उसकी मेन बिल्डिंग है उसको देखना है। उसकी जो सेकंड फ्लोर है ना उसके ऊपर से जो बाज़ार का व्यू आता है वो बहुत आला है, बहुत मज़े का व्यू है। तो उस व्यू को देखने के लिए मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। वो हर किस्म की अपनी शॉपिंग यहाँ से करते हैं, उनकी सब्ज़ियाँ हों, फल हों, फ्रूट हों, कपड़े हों। How much? 15,000 साउंड, मतलब तकरीबन $1.5 के करीब की ये वाली है। ये जो है कह रहे हैं इट्स उज़्बेक स्वीट। थैंक यू। इससे कुछ आइडिया हो जाता है कि रेट यहाँ पे किस तरीके से है। तो यहाँ पे है 1 इट्स अ बीफ इट्स प्राइस ऑफ 1100 सोम का है जी। ये जो डोम है इसके अंदर चलते हैं, इसका रास्ता
इसका व्यू जो आता है ना, इसका अगर हम कहें, ये पूरी जो चोरसो मार्केट जिसको मैं कह रहा था, इस व्यू के लिए बहुत शानदार व्यू आता है। Pakistan. Pakistan. Yes. Tell me. This my market is very beautiful. Come here, come here. See. What's this? This is Indi Yongo. Yongo. This is. You have very good quality. Do you work as a student? Do you work as a student? I am traveler. Yeah. I'm a student. You are student? Ah. Here. Studied high school. High school. These days, if finish school. After I finish school, I want to work. Okay. It's a good thing. You are studying and you are working. Very good. खाता पत्थर मुझे समझ यही आई है। फ्रॉम ताशकंद। Yes, Tashkent region. ताशकंद रीजन। बुका मीन्स बुखारा। No. यस। City. कोकलदास वो है सामने कोकलदास। जी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो हैं इमारतें। एक है कोकलदास मदरसा और दूसरी है जिम्मा मास्क। और कोकलदास मदरसा जो है ना, इसको कहा जाता है कि ये इस एरिया का सबसे बड़ा मदरसा था। It's a mosque. Madrasa, masjid. Juma Mosque. Yes. So again, it is a madrasa now. Madrasa Islam. Madrasa Islam, yes, because it started in 15th century, I think. Allah. 600 years ago. It was Karwanistan, and 19th century it was a fortress. जुम्मा मास्क है, ये 1451 में बनी थी और इसको ख्वाजा अखरोर उन्होंने बनाया था, एक स्पिरिचुअल लीडर थे उस वक़्त के। तमाम जाना था, बस हमें मिल नहीं थी रही, तो टैक्सी ली है हमने 10,000 सोम में। हुए देखते हैं जो यहाँ पे रूट बता रहा है कि 14 मिनट में हम हस्तमाम पहुँच जाएंगे और तकरीबन ये वही टाइम होगा जिस वक्त सूरज जो है ना वहाँ पे ये ग़रूब हो रहा है और मगरब का टाइम भी हो रहा है। और ये जो हमने यहाँ पे जो कुकलदाश और जुमा मास्क में हमने बड़ी दौड़ लगाई, क्योंकि पहले की हम टिकट वहाँ से करवा चुके हैं कल की समरकंद के लिए, तो हम कह रहे थे कि हम ये वाला जो है ना इसको कर ही लें। इस वक्त इस नक्शे के मुताबिक यहाँ पे हम काफ़ी रश के अंदर हैं और टोटल है हमारा 1.8 किलोमीटर, 6 मिनट वो कह रहा है और कि हम पहुँच चुके हैं। और उज़्बेकिस्तान में जो टैक्सी वाले हैं ना, वो ड्राइविंग बहुत ही रफ़ करते हैं। हस्तमाम में एक्चुअली
5 अट्रैक्शन है यहाँ पे। एक यहाँ पे बरखा मदरसा है, दूसरा यहाँ पे एक टूम है, बुज़ुर्ग थे 10वीं सदी के अबू बकर कफ़ाल शाशी। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हफ्तमाम मस्जिद है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ की जुम्मा के लिए। चौथे नंबर पे तिल्ला शेख मस्जिद, जो पुरानी सबसे बड़ी मस्जिद वो होती थी। और जो इसकी 5वीं और सबसे अहम चीज़ है वो यह है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट कुरान मजीद जो है ना वो यहाँ पे है। ये टिल्ला शेख मॉस्क है। और ये बिल्कुल हस्तमाम मस्जिद के सामने है। ये नेफ्यू था शेबानी ख़ान का। शेबानी ख़ान ने शेबानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और ये उसने रखा था तैमूरी सल्तनत का। जब इख्तिताम हुआ था तो उसके बाद शेबानी सल्तनत आई थी और बरखा ने ये वाला मदरसा जो है ना। अच्छा, आज का दिन बहुत ही हैक्टिक भी था क्योंकि पहला दिन था और बल्कि आज सुबह में आया था और सुबह आते ही मैंने कोई 4-5 घंटे मुझे मिल गए रेस्ट करने के और 9 बजे से मैं लगातार निकला हुआ था और इस वक्त बज गए हैं 7। तो तकरीबन 10 घंटे में मैंने जितना फिरा है मेरा ख्याल है कि वो एक दिन वाला तो नहीं था। लेकिन जो एक गलती हुई, ये जो पीछे हमें नज़र आ रही है, ये था मुए मुबारक लाइब्रेरी। यहाँ पे था ओल्डेस्ट कुरान, या उसको उस्मान कुरान भी कहा जाता है, कि सबसे पुराना कुरान मजीद मुस्लिम हिस्ट्री में जिसको कहा जा अज्यूम किया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री भी बड़ी शानदार थी कि ये बहुत सी जगह घूमता हुआ आया। तैमूर इसको वापस लेके आया था इधर और बाद में ये रशिया में चला गया और फिर दोबारा 1984 में ये दोबारा इधर आया। (1868) में ये सेंट पीटर्सबर्ग में चला गया था जब रशिया के अंडर ये वाली चीज़ें थी। तो बहरहाल इसको देखना था तो ये बंद हो गया। चलें अगले जहाँ पे हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो मेन साइट होगी उसको ज़ाहिर पहले करता है। इसका ये था कि इसके सनसेट के वक्त मैं आना चाह रहा था और सनसेट के वक्त मैं पहुँच भी गया, लेकिन थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई, ख़ास तौर पे ये लाइब्रेरी के औकात में।
मेरे ख्याल से एंड नहीं हो सकता था।